गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8th हिंदी व्याकरण, आपका लेसन है उपसर्ग। तो देखिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे उपसर्ग और उसके उदाहरण। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, और तीसरा है हिंदी के उपसर्ग, चौथा है उर्दू फारसी के उपसर्ग, और पांचवा है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो देखिए, एक तरफ ये क्रम दिया गया है और ये उपसर्ग दिए गए हैं, और इन उपसर्गों की ये अर्थगत विशेषता दी गई है और इनके उदाहरण भी दिए गए हैं इधर। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये आ और अन उपसर्ग। तो देखिए, ये किस अर्थ में आता है। ये अभाव के अर्थ में, निषेध मतलब ये नहीं के अर्थ में आता है। जैसे अगम, अज्ञात, अतल, अधर्म, अयोग्य, अनीति, अचल, अनर्थ, अनागत, अनादि, अनाचार। तो ये सब नहीं के अर्थ में आते हैं। जैसे अज्ञात है, अज्ञात मतलब जिसकी जानकारी ना हो। ये ज्ञात, अगर सिर्फ ज्ञात का अर्थ देखा जाए तो ज्ञात मीन्स होता है जिसकी जानकारी हो, और जब हम इसमें आ उपसर्ग लगा दिए तो हो गया अज्ञात, जिसकी जानकारी ना हो। तो उपसर्ग लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। आगे चलते हैं। देखिए, उपसर्ग है अधि। तो अधि ये किस अर्थ में आता है, इसकी अर्थगत विशेषता क्या है। ये ऊपर और श्रेष्ठ के अर्थ में आता है। जैसे अधिकार, अधिपति, अधिनायक, अधिकरण, अधिकृत, अध्यक्ष, अध्यादेश। और इसी तरह से देखिए, जैसे अनु है, अनु उपसर्ग है। तो अनु ये किस अर्थ में आता है, इसकी अर्थगत विशेषता क्या है। पीछे और समान। इनसे बने शब्द अनुकूल, अनुकरण, अनुभव, अनुमान, अनुचर, अनुरूप, अनुराग, अनुलोम, अनुरोध, अनुसार। तो ये पीछे और समान के अर्थ में आते हैं, होता है इनका प्रयोग अनु का। अब देखिए, जैसे अति है, अति ये उपसर्ग। तो ये किस अर्थ में आता है, अधिक के अर्थ में आता है। इनसे बने शब्द हैं अतिरिक्त, अतिशय। अब जैसे रिक्त ये शब्द है, जब हम इसमें अति उपसर्ग लगा दिए तो एक नया शब्द बन गया अतिरिक्त, और इसका अर्थ भी बदल गया। जैसे शय, शय में जब हम अति उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा अतिशय, अतिक्रमण, अत्यधिक, अत्यंत, अत्याचार, अत्युत्तम। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे। ये देखिए, ये सब भी संस्कृत के उपसर्ग के उदाहरण हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। देखिए, इसमें बता रहे हैं उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। ये देखिए, उपसर्ग है, अर्थगत विशेषता है, और ये शब्द है। इनके इधर क्रम दिए गए हैं। तो उपसर्ग है अधः। अधः ये किस अर्थ में आएगा, नीचे के अर्थ में आएगा। जैसे अधः पतन, अधोगति, अधोलिखित, अधोमुख, ये सब है। और ये देखिए, जैसे अंतः शब्द है, ये अंतः उपसर्ग है। अंतः उपसर्ग, अब ये इसकी अर्थगत विशेषता क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, भीतर। तो अंतः ये भीतर के अर्थ में आएगा। जैसे अंतःपुर, अंतःकरण, अंतरात्मा, अंतर्यामी, अंतर्मन, ये सब है। और भी उदाहरण है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो आज बस इतना ही। आगे कल आज आपका होमवर्क है, ये जो भी कुछ मैं आपको पढ़ाई हूँ आप इसको फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।